जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अंतिम टाइम है। इस अंतिम टाइमों में ये 5 चीज़ें हमें करनी होगी जब हमें सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, बहुत सारे तमाम बच्चों का बैक टू बैक कॉल आते हैं, सर क्या कर रहे हैं, क्या करें, आगे हमें क्या करना होगा। इस वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। इस वीडियोस को अंत तक देख लेना। आई होप यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 रूल रेगुलेशन को दिख रहा होगा जो मैंने बताया रखा है कि सबसे पहले आपको टाइमिंग को समझना होगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 जो हमें अभी इस टाइम में जो चाहिए। सेकेंड में ऑल सब्जेक्ट्स के प्रति हमें ध्यान देना होगा। दूसरा माइंड फ्री। चौथा ओवर प्रैक्टिस। और लास्ट टाइम में क्या करना होगा। ये सारी चीज़ों के प्रति अभी हम डिफाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम जो होता है वो हमें सबसे पहले इस टाइम को समझना पड़ेगा। देखिए क्या समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो क्या रहा है। देखिए, तैयारी तो कर ही रहे, ठीक है, नो डाउट कि तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद वो क्या हो रहा है, अपने टाइमिंग को वो उस ढंग से नहीं दे पा रहे जिस ढंग से देना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ की तैयारी करते हैं और आपने सोच रखा है कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो हमें क्या करना होगा, किस तरीके से रणनीति होगा। देखिए, सबसे पहले कि आपको तैयारी अगर बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, अगर तैयारी अपने बहुत बढ़िया तरीके लेवल से कर रखा है, तो आपको टाइमिंग को इसी चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें इस वक्त प्रैक्टिस करना है या हमें उस सब्जेक्ट को प्रॉपर देखना है, या हमें कौन से पार्ट्स को देखना है, या कौन से सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज देखना है। ठीक है, जिन बच्चों का तैयारी बहुत अपर लेवल का हो चुका, मतलब कंप्लीट लेवल का, तो उन्हें मैं एक ही सजेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप ओवर प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस ओवर करिए। आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो जितना प्रैक्टिस हो, ये इससे भी सिर्फ मैं उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ जिनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है, जिनकी तैयारी अभी 0 लेवल से भी मतलब थोड़ा सा अपर लेवल तक जा चुका है, थोड़ा थोड़ा आगे ऊपर उठ रहा है, तो वो भी प्रैक्टिस करें। इनको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। दूसरी बात, टाइमिंग को क्या समझना होगा कि आप कौन से टाइमिंग में क्या करते हो। तो आप एक रूटीन बनाइए ना, आप एक रूटीन फॉलो करिए कि मैं 4 ही घंटा पढ़ूंगा। कितना पढ़ूंगा मेरे प्यारे बच्चे? 4 ही घंटे का पढ़ूंगा। और ये 4 घंटा कैसे पढ़ूंगा? तो एक सब्जेक्ट को इस टाइम में देना है, दूसरे सब्जेक्ट को इस टाइम में देना है, तीसरे टाइम को चौथे घंटे में इस टाइम को देना है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट तो हमारे है ही SSCGD में, चारों सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज दे देने कि कौन से टॉपिक को कब क्या पढ़ना है दूसरे टॉपिक में। ये जरूरी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, GK-GS बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर GK-GS हम क्या करें। GK-GS यार समुद्र है। GK-GS मेरे प्यारे बच्चों समुद्र है। इसे आप करें या दुनिया का कोई भी ऐसा स्टूडेंट पढ़ेगा, इसे डर तो होता ही होता है। GK-GS सभी के माइंड में डर होता है। आपका किस्मत अगर साथ दे दिया, आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया, है ना। किस्मत आपका तेज रहा तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समुद्र है, हम क्या पढ़े, आप समझ सकते हो। मैं GK-GS की पर स्पेशल बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर। ये तीनों का आपका स्पेशल जो मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सभी को पता होगा कि स्पेशल कोऑपरेटिंग टाइम ग्रीस दिया गया है। मतलब अगर मैं बोले तो टॉपिक वाइज जो सिलेबस दिया वो हम देख लें। मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर अगर हम बेहतर तरीके से दें, हम टॉपिक वाइज टाइमिंग के साथ अगर दें मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं मुझे ये टाइमिंग जो समझ रहे हैं वो टाइमिंग को अच्छे से समझ में पकड़ में आएगा। क्योंकि हमारे पास 50 या 55 दिन का टाइम बचा हुआ है, और ये 50 का 55 दिन में अगर हम 4 घंटे पर डे अगर रेगुलर दें मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटा ऑल सब्जेक्ट को, तो कहीं ना कहीं हमको 200 घंटे दे रहे हैं, है ना। 200-250 घंटे दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये 200-250 घंटे हम देंगे तो अपने लिए मुझे परफेक्ट, हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। ये हमारा पहला कि टाइमिंग को बनाइए। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उस रूम में अपना डाटा चैट बनाइए कि हम इस टाइम को क्या करें, और परफेक्ट टाइम। ये नहीं कि आप एक दिन, कहते हैं ना कि 21 डेज अगर कोई काम को हम रेगुलर करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 21 डेज, तो ये हमारा रूटीन बन जाता है, हमारा लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। जब तक हम ये काम को नहीं करेंगे ना, तो ये हमें मन ही नहीं लगेगा, है ना। आपको पता होगा कि अगर सुबह पे हम रनिंग करने जाते हैं और एक दिन अगर आपका छूट जाता है तो लगता है हम क्या नहीं किए। तो ये 21 डेज साइंटिफिक रूल माना जाता है। दूसरा हम बात करें ऑल सब्जेक्ट। सबसे पहली बात, अभी बहुत बड़े बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट लग रहा है कि हमें मैथ अच्छा है तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। सर मुझे मैथ समझ नहीं आता। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैथ समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब, इसको मैथ ध्यान ही नहीं देना। रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा तो रीजनिंग देखना ही नहीं है।
आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे तो ज़्यादा फोकस करना है। जो आपका मजबूत पक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे देना ही देना है, लेकिन जो कमज़ोर है उससे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उस सब्जेक्ट में तो बहुत स्पेशल ध्यान देना है, उस टॉपिक पे ध्यान देना है जो टॉपिक मेरा कमज़ोर है। कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कमियां से दुश्मनी और ना ही अच्छाई से दोस्ती, ये दोनों आपके लिए महंगा पड़ेगा। बहुत अच्छा चीज़ है तो भी आप इसको प्रॉपर करते जा रहे हो, बहुत ख़राब है ऐसे दुनिया बना रहे हो, तो ये दोनों हम आपके लिए हानिकारक होगा। तो आप दोनों चीज़ों को रेगुलर टाइम दें, जो खराब है उसे भी दें और जो बच्चा है उसे भी दें। ये दोनों टाइम आपके लिए बेहतर, आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करें, ज़्यादा टॉपिक वाइज। माइंड फ्री, अभी आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन होगा, सर टाइम कम हो रहा है, 1 दिन कम, 2 दिन कम, 3 दिन कम होते जा रहा है, ये माइंड क्या करें। देखिए अभी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, रूटीन का सबसे पहला रूटीन, आप एक चार्ट बनाएं और ये चार्ट में आपका आज से काउंट करें कि अब कितना दिन मेरा बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से टोटल 50-55 दिन का जो होगा वो लिख ले। आज कोशिश करिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, इसको घेरिए, आज मुझे क्या टारगेट लेना है, इसे हम क्या करना है, कीप इट, हमें ये करना क्या होगा, कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों। आज का दिन प्लान बनाइए और आज ही खत्म करिए। आज का प्लान बनाइए, छोटा प्लान बनाइए, लेकिन आज ही का दिन खत्म करिए और आज खत्म हो जाए इसको राउंड करिए, सक्सेसफुल कंप्लीट। ठीक है, दूसरा दिन हम करेंगे, दूसरा दिन, क्योंकि मेरे पास टारगेट लेना होगा, ये टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें ये 50 दिनों में ये कंप्लीट करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो माइंड फ्री, यहां से आप माइंड फ्री हो सकते हैं कि आज अपने माइंड पे ज्यादा गोदे ना दे, अपने माइंड को ज्यादा प्रेशर ना दे, माइंड फ्री होकर पढ़े। और क्या 50-55 दिन का टेटर बनाइए जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, और इसी टाइमिंग में हमको घेरते जाइए कि ये टाइम में हमें ये करना है, बस सिंपल सी बात है, और इसे कंप्लीट करना है तो हमें इसको कंप्लीट कर देंगे। पर डे सुबह उठते हैं एक टारगेट लीजिए, पर डे सुबह उठते हैं एक टारगेट लीजिए। टारगेट इंसान को महान बनाता है। हम सुबह उठते हैं टारगेट लेंगे, क्या आज हमें वो सब्जेक्ट को देखने हैं, तो जब तक आज देखेंगे नहीं तब तक हम काम छोड़ेंगे नहीं, दूसरा काम करेंगे नहीं साला। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिए कि तीसरा दिन में हम टारगेट लेंगे, ये आज करना ही करना है। धीरे धीरे आप एक टाइम ऐसा पहुंचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको शिखर पे चढ़ना होता है तो आपको सभी को पता होगा कि यहीं से सीधा शिखर पर नहीं चढ़ते, हमें धीरे धीरे चढ़ना होता है तो जाके शिखर पे चढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप समझिए। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों ओवर प्रैक्टिस। अभी आपके टाइम में ओवर प्रैक्टिस करना होगा आपको। ओवर प्रैक्टिस का मतलब मेरे बच्चों, एक दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए मेरे बच्चों, ऑफलाइन ना करें। बार बार कहता हूं ऑफलाइन ना करें। ऑफलाइन और ऑनलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। आप ऑफलाइन कभी भी प्रैक्टिस ना करें, ऑनलाइन करें। परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मेरा रेफरल कोड मुकेश 50 को यूज करें मेरे प्यारे बच्चों, मुकेश 50 को, कैपिटल में मुकेश 50 को, ये कैपिटल में मुकेश 50 को यूज करें, 50% डिस्काउंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 150 रुपया में बैक टू बैक आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें खास करके मैराथन बेसिस बेस चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा एसएससी जीडी के एग्जामों के क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जरूर ज्वाइन करें, सबसे पहले वीडियोज में लिंक में दिया गया होगा, डाउनलोड करें आज ही और मेरा रेफरल कोड मुकेश 50 को यूज करें, 50% डिस्काउंट हो जाएगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रैक्टिस करें। चलिए अब आते हैं मेरे पे जो लास्ट टाइम में आप क्या करें। हमारे पास जो लास्ट टाइम बच जाएगा, इस टाइम में हम आपको कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना होगा, मैथ रीजनिंग को छोड़ दीजिए। मैथ रीजनिंग अब आपको आपके पास जो होगा वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लास्ट टाइम में आपको जीके जीएस और लैंग्वेज पेपर को ध्यान देना है, जहाँ पे क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका ठीक है और खराब है तो उसे आप अभी फोकस नहीं कर सकते। आप अपना प्रैक्टिस पर लाइए कि हमको प्रैक्टिस पेपर कैसे करें, और जो रूटीन में देते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो उस सब्जेक्ट को देखते जाइए। 1 घंटा मैथ दिए तो मैथ में हम क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखिए। लेकिन ज़्यादा भी क्या करना है मेरे पे, लास्ट टाइम में जीके जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, लैंग्वेज पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ और रीजनिंग में जो आपका 1 घंटा टाइम दिए हैं वो 1 घंटा टाइम में सीमित कर दीजिए। लेकिन आप क्या करना है, लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दीजिए जीके जीएस में और मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके और हमारा करंट अफेयर में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एसएससी जीडी है, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछेगा। मीन्स लेसन विविध लूसेंट के बैक साइड में आते हैं, पहला कौन था, सबसे बाद में कौन बना, ये सारी चीज़ें रट ले। करंट अफेयर को बात करें तो अप्रैल से पढ़ें, मार्च अप्रैल से ले लें और अप्रैल से अगस्त सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ लें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है
ये लास्ट टाइम का रणनीति है आपका। और प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन के एग्जाम में, आपको फाइनल एग्जामों में काम आएगा कि कम से कम टाइम को कैसे बचाएं। प्रैक्टिस से देखिए टाइम को कैसे बचाएं, हम एक्यूरेसी बढ़िया कैसे रखें, परसेंटाइल कैसे रखें, हम किन किन कारणों से, हमको किन किन बातों से हमें बचना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आइए, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी जीडी की ये 5 टॉपिक जो आपको कंप्लीट करने होंगे, और आई होप आपका सिलेक्शन की ओर जाएंगे आप। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।